हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइपीडिया। तो हम डिस्कस कर रहे थे हाईवे इंजीनियरिंग। ये सेकंड लेक्चर है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमम सेचुरेशन सिस्टम और यूटिलिटी वैल्यू। मैक्सिमम सेचुरेशन सिस्टम और यूटिलिटी वैल्यू डेफिनेशन की बात करें तो दिस सिस्टम यूज्ड टू प्रायोरिटीज वेरियस अलाइनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूटिलिटी वैल्यू। ठीक है, यूज्ड टू प्रायोरिटीज वेरियस अलाइनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूटिलिटी वैल्यू। अब यूटिलिटी वैल्यू क्या होती है, इसको आगे डिफाइन करेंगे हम। किसको कितनी यूटिलिटी वैल्यू अपन प्रोवाइड करते हैं वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि डिपेंड्स ऑन यूटिलिटी वैल्यू जो है या मैक्सिमम सेचुरेशन सिस्टम जो है वो किस पे डिपेंड करता है। तो पहला तो यह है, ये पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है। दूसरे नंबर पर प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। प्रोडक्शन में दो तरीके के प्रोडक्शन हो सकते हैं। एक तो होता है क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, दूसरा होता है क्या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ठीक है, और तीसरा नंबर पे जो आता है वो होता है लेंथ ऑफ रोड पे भी डिपेंड करता है ये। ठीक है, ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं इसमें कि रूल्स टू डिसाइड यूटिलिटी वैल्यू। ठीक है, तो रूल्स क्या होते हैं डिसाइड करने की यूटिलिटी वैल्यू, उसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे जो आता है रूल्स टू डिसाइड यूटिलिटी वैल्यू, इसमें क्या करते हैं अपन कि लोवेस्ट पॉपुलेशन रेंज जो होती है उसको फैक्टर, यूटिलिटी फैक्टर जो होता है 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये यूटिलिटी फैक्टर होता है 0.5, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। और जैसे जैसे पॉपुलेशन रेंज जो है इंक्रीज होते जाती है, ठीक है, उसमें अपन 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 1, देन 0.1 इंटू 2 हो जाएगा 2। तो अगर देखा जाए ओवरऑल तो ये होते हैं कितना 0.5, देन नेक्स्ट के लिए 1, देन 2, फिर 2 में मल्टीप्लाई 2 का 4, देन 8 अप टू सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से प्रोवाइड कर देते हैं। और दूसरा रूल जो है इसका क्या आता है कि अगर इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर दोनों को ले रहे हैं अपन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी है, तो अपन जो है इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर में इंडस्ट्रियल के लिए 10 प्रोवाइड करते हैं और एग्रीकल्चर के लिए 1 प्रोवाइड करते हैं यूटिलिटी फैक्टर। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी वी विल सॉल्व द नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो वो एग्जाम्पल आपको आसानी से बन जाएगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल। सो वी हैव द क्वेश्चन, 4 new roads PQRS are planned in a district. The data for these roads are given below. तो इसमें अपने को प्रपोजल दे रखा है, PQRS दे रखे, ठीक है, लेंथ दे रखी किलोमीटर्स में, नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस सर्व्ड विथ पॉपुलेशन रेंज दे रखी है, ठीक है ना, 1000 से 2000, 2000 से 5000, 5000 से 10,000 एंड ग्रेटर देन 10,000। ठीक है, एंड द टोटल प्रोडक्शन इन 1000 टन्स दे रखा है। ठीक है, तो कैलकुलेट क्या करना है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम यूटिलिटी फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज ऑफ दिस रोड्स, ऑफ दिस 4 रोड्स। ठीक है, तो देख लेते हैं। सो अपना हो गया क्या प्रपोजल, लेंथ, नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस सर्व्ड विथ पॉपुलेशन रेंज। तो यूटिलिटी फैक्टर की जो वैल्यू बताई थी ना मैंने कि लोवेस्ट पॉपुलेशन रेंज के लिए 0.5 करते हैं प्रोवाइड, देन नेक्स्ट के लिए 1, देन 2, देन 4, देन 8, मतलब कि इंटू 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सो ऑन। और मैंने बताया था कि प्रोडक्शन में 2 तरीके की प्रोडक्शन होता है, एक होता है एग्रीकल्चर, ठीक है, और दूसरा होता है क्या अपना इंडस्ट्रियल। तो एग्रीकल्चर के लिए 1 प्रोवाइड करते थे हम, इंडस्ट्रियल के लिए 10 प्रोवाइड करते थे। बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन के लिए मैंने नहीं बताया था, टोटल प्रोडक्शन के लिए होता है 1। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन में हम 1 प्रोवाइड करते हैं, एग्रीकल्चर में 1 प्रोवाइड करते हैं। अगर टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो 1 प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो 1 प्रोवाइड करेंगे, और इंडस्ट्रियल की बात कर रहे हैं तो 10 प्रोवाइड करेंगे। ठीक है,
तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो यूटिलिटी वैल्यू को मल्टीप्लाई अपन कैसे करेंगे, जैसे कि फर्स्ट पॉपुलेशन रेंज ये जो मतलब लोवेस्ट वाली, तो इसमें 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 का, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और इसमें 4 का मल्टीप्लाई। सो पी के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, पी के लिए सिंपल है 160 इंटू 0.5 प्लस 80 इंटू 1 प्लस 30 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 200 इंटू इसमें क्या का मल्टीप्लाई करेंगे 1 का इंटू 1 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ अपने पास दे रखी है इसकी 300। सो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा अपना कितना 80 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 24 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 300। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दिस विल कम्स आउट टू बी 1.48, ठीक है। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, तो P की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1.48, ठीक है। इसे यहाँ लिख लेता है इज इक्वल टू 1.48, ठीक है। सिमिलरली Q के लिए निकाल देंगे। Q के लिए क्या करेंगे 200 इंटू 0.5 प्लस 90 इंटू 1 प्लस 60 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 4 प्लस 270 इंटू 1 डिवाइडेड बाय Q की जो लेंथ है किलोमीटर्स में 400, ये कुछ आ जाएगा। सिमिलरली R के लिए निकाल देंगे। R के लिए क्या हो जाएगा 240 इंटू 0.5 प्लस 110 इंटू 1 प्लस 70 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 315 इंटू 1 डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 500, इसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और लास्ट आता है अपना F के लिए देखेंगे तो कितना हो जाएगा 248 इंटू 0.5 प्लस 112 इंटू 1 प्लस 73 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस क्या आ जाएगा 355 इंटू 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 600, ठीक है। इसकी कुछ वैल्यू आ जाएंगे कैलकुलेट करने पे। तो इसकी जो कैलकुलेट करने पे वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.53, इसकी आ रही है 1.378 और इसकी आ रही है 1.482, ठीक है। ये वैल्यूज आ जा रही है इनकी। कैलकुलेट कैसे करा अपन ने, सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे समय पढ़ लिया अच्छे से। उसके बाद में जो है लोवेस्ट पॉपुलेशन रेंज को 0.5 से मल्टीप्लाई करा, फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके 1, 2 एंड 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद में टोटल प्रोडक्शन के लिए 1 आ जाता है, एग्रीकल्चर के लिए 1, इंडस्ट्रियल के लिए 10। अगर टोटल प्रोडक्शन दे रखा है तो 1, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर पी के लिए निकाल लिया अपन ने 160 इंटू 0.5, 80 इंटू 1, 30 इंटू 2, 60 इंटू 4 और 200 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 300, 1.4। सिमिलरली सेम निकाल लिया। तो इसमें हमें बस ये देखना है कि प्रायोरिटीज़ रोड की है ना, तो जब जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू रहेंगी, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है क्यू की, तो क्यू ग्रेटर देन एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन आर, ये ऑर्डर आ जाएगा अपना, है ना।
दिस विल बी आवर आंसर। थैंक यू। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपको लेक्चर कैसे लग रहा है। धन्यवाद।